तो इमरान खान साहब पे इस वक्त कितने मुकदमात हैं और इनका नतीजा क्या निकल सकता है, इस पे बात करेंगे हम एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जनाब जहांगीर जदून साहब से। जदून साहब बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मीर सर। ये बताएं कि इमरान खान साहब के खिलाफ कितने मुकदमात हैं जो इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या इस्लामाबाद की मुख्तलिफ अदालतों में हैं? इनके ख़िलाफ़ काफ़ी मुकदमात हैं। एक तो जो आपको पता है कि जो 26 मई को जो आई थी उसमें के अंदर भी इनके ख़िलाफ़ पर्चे हैं, और जो मेन इनके केस हैं एक मरगला 780A का है और एक संज्ञानी जो है पुलिस स्टेशन में 780A का, जो दो केस जो है चल रहे थे 780A और उसमें एंटी टेररिस्ट 109 भी लगा हुआ है। और इनमें एक जो फॉरेन फंडिंग का आज जो केस था स्पेशल जज सेंट्रल के पास बैंकिंग के पास, एक वो केस था। अब इसके अलावा इनके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी केसेस चल रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी केसेस चल रहे हैं। तो मेरे पास जो तफसील है उसमें यह है जी कि ममनुआ फंडिंग केस है जी इमरान खान साहब पे बड़ा अहम है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर एहतजाज का केस है। इसके अलावा जो है वो तोशाखाना का केस है, और इसके अलावा उनकी मुबैना बेटी का केस है जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समात है। पार्टी सरबराही से हटाने का केस है, तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस है, पुलिस अफसरान और एक खतून जज को धमकाने का केस है, और जो ये लॉन्ग मार्च में तोड़ फोड़ के केस हैं उसका भी जिक्र किया अभी जहांगीर जदून साहब ने। तो ये केस तो चल रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब कभी जब उन पर हमला नहीं हुआ था तो उस वक्त पेश होते थे अदालतों में। अब वो कहते हैं मैं ज़ख्मी हूँ तो मैं पेश नहीं हूँगा। देखिए मीर साहब, वो ख़ुद कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए और कानून सब के लिए बराबर है। आज आप सोचिए कोई आम बंदा होता, उसको प्री रेस्ट बेल पहले तो मुश्किल से मिलती है, और जब एक जगह दो दफ़ा ये क्रिमिनल जो भी लाज काम करते हैं ये कोर्ट के अंदर क्रिमिनल जो प्री रेस्ट बेल होती है इसमें मैक्सिमम 2 हफ्ते का टाइम होता है, वो भी मुश्किल से मिलता है काम बंदे को। वो कहते हैं ये इधर करो या उधर करो। अब ये जो है जानबूझ के इनको जो प्री रेस्ट बेल दी गई है इन केसेस में, इनमें अक्टूबर में ये प्री रेस्ट बेल लेके गए। अब इनको रेस्ट कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा, हो सकता है प्री रेस्ट बेल कंफर्म हो जाए इनकी, इनको रेस्ट ना करें। ये तो अब इन्होंने ऐसा एक हाइप क्रिएट किया। लेकिन आज देखा हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दोपहर को दायर हुई और वो दरख्वास्त लग भी गई और उनको रिलीफ भी मिल गया। उस पर बेसिकली ये था कि आप जब तक हमारा ये हाई कोर्ट के अंदर सिस्टम है, जब तक खुद नहीं आते आपका जो थंब है वो वेरीफाई करते कि वही बंदा है, उसके बाद केस लगता है। तो उन्होंने इस पर ऑब्जेक्शन किया कि वो खुद आए, लेकिन उन्होंने ऑब्जेक्शन केस हाई कोर्ट के अंदर। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने उनको कहा जी कि आप पेश हों, तो फवाद चौधरी साहब कहते हैं जी कि वो पेश नहीं होंगे, वो ज़ख्मी हैं। देखिए ज़ख्मी कोई मेडिकल अभी तक ना कोई मेडिकल बोर्ड बना है, ना उनकी कोई मेडिकल रिपोर्ट किसी डॉक्टर ने ये कंफर्म किया है कि इज़ अनएबल टू ट्रैवल, ये पेश नहीं हो सकता। अभी तक रिकॉर्ड के अंदर कोई ऐसी बात नहीं है कि जी इसको क्या इंजरीज आई हैं और क्या कब तक ये हील अप होंगी, कब तक जो है ये अनएबल टू ट्रैवल है। और रोज़ाना देखें आप टीवी पे आ जाते हैं, तो कोर्टों का एहतराम ये मेरे ख्याल में इनको अदालतों ने बहुत ज़्यादा कंसेशन अभी तक दी हुई है। अभी देखें एक आम बंदे और इनकी वो उस दिन भी आप किसी ने पता नहीं किधर रिमार्क्स दिए जी, वो आम आदमी तो नहीं है इमरान खान, इसको तो वाकई जो है ना वो ख़ास आदमी है, इसको ख़ास एक प्रिविलेज दिया जा रहा है। अब इन अदालतों ने बार बार कहा जी आप हमें, आज जो बैंकिंग कोर्ट में केस था उसमें यह था कि कतई आखिरी मौका है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि कतई आखिरी मौका कोई भी नहीं होता। इन्होंने कहा जी आप लास्ट अपॉर्चुनिटी है कि आज अगर नहीं आएंगे तो हम फैसला कर देंगे। फिर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको रोक दिया है कि नेक्स्ट डेट तक हमें मेडिकल रिपोर्ट दें, और 22 जो है फरवरी तक उसका केस जो है दोबारा रोक दिया गया। अब जो इनका आज जो केस एंटी टेररिज्म कोर्ट ने कहा जी आपकी एग्जम्पशन हम कब तक देते रहेंगे। उन्होंने पहले 11 दफ़ा इनको दिया है, 11 दफ़ा एग्जम्पशन दी। अब एक आम आदमी को बताएं कितनी दफ़ा एग्जम्पशन मिलती है। वो कहते हैं जी लाहौर को दूर तो नहीं, आप एम्बुलेंस में ले आएँ। तो ये बताएं जदून साहब के, क्योंकि आप एडवोकेट जनरल हैं तो हुकूमत का हिस्सा हैं, निज़ाम इंसाफ जो है उससे आपका बराह रास्त ताल्लुक़ है, तो हुकूमत जो है वो ये सोचती है कि फ़र्ज़ करें कोई अदालत इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी का हुक्म दे देती है, तो अगर आप उनको गिरफ़्तार करते हैं तो उनको कहाँ रखेंगे? लाहौर में रखेंगे, पिंडी में रखेंगे, या कहीं और रखेंगे? देखिए ये तो अब जब गिरफ़्तार होंगे तो पता चलेगा। अब देखें हुकूमत तो नहीं अभी तक आगे हुकूमत गिरफ़्तार करना चाहती है, वो अपने केसेस परसू कर रहे हैं। अगर वो नहीं आते कोर्ट में तो कोर्ट के पास क्या ऑप्शन है? वारंट इशू करेंगे, बेलेबल नॉन बेलेबल इशू करेंगे, तो फाइनली वो ऑर्डर करेंगे। ये सवाल इसलिए किया है कि जो आपके वज़ीर दाखिला हैं राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने ये कहा था कि इमरान खान को मैं गिरफ़्तार करूंगा तो वहीं पे रखूंगा जहां उसने मुझे रखा था, तो वो तो लगता है कि कैंप जेल लाहौर है। अब देखें वो तो अगर इस्लामाबाद का केस है, अगर इस्लामाबाद में अरेस्ट होते हैं तो उनको या डेला जेल रखा जाएगा कि या कोई हमने एक I-9 में भी स्पेशल जेल है उसमें भी रखा। अच्छा, I-9 में भी एक स्पेशल जेल है? ये एक जेल हमने एक पीछे डिक्लेयर किया था कि वहाँ पे भी एक जो है ना प्रेमिसेस को डिक्लेयर किया गया है सब जेल इस्लामाबाद के। तो ऐसा नहीं हो सकता कि बनी गाला को आप सब जेल डिक्लेयर कर दें? ये तो गवर्नमेंट की डिस्क्रिप्शन है
जो चीफ कमिश्नर है वो इस्लामाबाद के अंदर पावर है उसके पास, वो गवर्नमेंट जो है किसी भी जगह को अंडर द सर्कमस्टांसेस जो है वो सब जेल डिक्लेयर कर सकती है। अच्छा, एक और भी मैंने आपसे बात पूछनी है कि शेख रशीद साहब का जो लॉयर है जी जी, वो मुझे बता रहा था जी कि शेख रशीद साहब को जेल में बहुत तंग किया जाता है। तो जब आप एडवोकेट जनरल नहीं थे तो मुझे याद है कि आप बहुत से जो सियासी कैदी हैं और सहाफ़ी हैं आप उनके वकील बन जाते थे रजा कराना तौर पे, फीस भी नहीं लेते थे आप उनसे। जी जी, इस तरह। और आप अक्सर कहा करते थे कि ये सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ बंद करो। अब आप एडवोकेट जनरल हैं और शेख रशीद को जेल में कोई सोने नहीं देता बेचारे को। मैं आप भी कहता हूँ इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं होनी चाहिए। अगर शेख रशीद साहब को, जो जेल के अंदर बंदा डिटेन है ना, उसके भी फंडामेंटल राइट्स हैं, उसके भी ह्यूमन राइट्स हैं। लेकिन जब शेख साहब खुद इंटीरियर मिनिस्टर थे तो कभी उन्होंने कहा है जेल वालों को कि राना सनौला पे आपने खुद देखा है उनको कहनी हमें वो चूटकें छोड़ रहे थे, रात को सोने नहीं थे, वो कान में वो कहते हैं हम मैं वो रुई रख के सोता था। तो देखें ना, एक बंदा खुद इंटीरियर मिनिस्टर हो तो आज भी देखें उसको ये हालत, मुझे नहीं उम्मीद कि वो उनको नहीं सोने देते होंगे। वो बाज़ का पोलिटिकल स्टंट, अब मैंने इस पर क्योंकि सुबह आर्गूमेंट भी करने हैं बेल पे, तो लिहाजा इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। उनकी सुबह बेल फिक्स हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो अब इसमें ये देखें ना, उनको भी चाहिए। मैं तो कहता हूँ अगर उन्होंने कोर्ट में बताया कि मुझे जेल में सोने नहीं देते रात को, वो जेल के सुप्रिटेंडेंट को तरीक़ार लिखा हुआ है, एप्लीकेशन दें, डॉक्टर को कहें जी मुझे नहीं सोने देता, कौन नहीं सोने देता। लेकिन अब इनको ज़रा आइडेंटिफाई कर दें, आज मुझे अभी बता दें आपके इनको कौन नहीं वहाँ पे सोने देता। अच्छा, एप्लीकेशन देना कि फ़लाँ बंदा है मुझे आगे जगाता है, मुझे कहता है आप ना सोएं। इस तरह एक मतलब एलिगेशन लगा देना किसी बंदे के खिलाफ कि जी मुझे सोने नहीं देते। आप बंदा बताएं जी कोई किस बंदे ने आपको आपकी जगाया है या वो कहा है कि इतने बजे तक नहीं सो सकते। मेरे ख्याल में इस तरह की बात नहीं है। लेकिन इनको इंटीरियर मिनिस्टर होते हुए या कोई ऐसी गवर्नमेंट के होते हुए इनको दूसरे लोगों का भी ख्याल रखना